गलतफहमियां और भी बढ़ गई जब लोगों ने वो भी सुना जो मैंने नहीं कहा और वो भी माना जो मैंने नहीं किया। फ्रेंड्स, गलतफहमियां या संदेह ऐसी चीज होती है जो भले इंसान की छवि को लोगों की नज़र में अजीब सा बना देती है। आपके बारे में लोगों को क्या संदेह या गलतफहमियां हैं, आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। ज़रूरी नहीं है उनको जो गलतफहमियां है वो सही ही हो सकता है वो सही भी हो। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप मानते हैं या नहीं। अगर आप मानते हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है ये गलतफहमियां ही है, ये संदेह ही है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं लोगों को आपके बारे में क्या मिसकंसेप्शंस हैं, ऐसा वो क्या सोचते हैं जो शायद सही नहीं है। What misconceptions do people have about you? अगर ये गलतफहमियां है तो आपका कोई इसमें मतलब आपको इसको इम्प्रूव करने की या अपने लिए सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है ये सही में लोग समझ रहे हैं आपके बारे में, ऐसा है, आपके साथ ऐसा होता है, तो आप चेंज कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑल अपॉन यू। ओके फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो गलतफहमी, क्योंकि टॉपिक ही गलतफहमी का है, ये खुशफहमी गलतफहमी जो भी है ये आपको डिसाइड करना है सही है या नहीं। लोगों को आपके बारे में एक सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड बनते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा जेनरस अपने आप को दिखाते हैं। लेकिन आप ऐसा इसलिए करते हैं कि आप लोगों की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, ऐसा कई लोग मानते हैं। अगर आपको लगता है ये बात सही है, आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने आप को चेंज कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है ये ऐसा नहीं है, लोगों को ये गलतफहमी है, तो उसकी वजह ये होगी आप अच्छे बनते नहीं हैं, आप अच्छे ही हैं। आप ये सोचते हैं अगर आप किसी का कुछ अच्छा कर दें, कुछ भला कर दें, किसी के साथ उसकी मुश्किलों में खड़े रहें, तो इसमें गलत क्या है। अगर किसी इंसान का समय संवर सकता है आपके योगदान से, तो उसमें गलत क्या है। शायद आपका अप्रोच ये है, और लोग जो नहीं समझ पाते आपके नेचर को, वो उसका मतलब ये निकाल लेते हैं। तो कई मामलों में ये गलतफहमी भी हो सकती है, कई मामलों में ये उनकी सही सोच भी हो सकती है। ये तो आपको डिसाइड करना है कि ये सही है या गलतफहमी है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई, that you are trying to be too nice to others. This is what people feel about you. You go out of way to help others. This is what people feel about you. और इससे उनको काफी इरिटेशन होती है, क्योंकि कई बार जब आप बहुत अच्छे होते हैं तो लोग औरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इतने ही अच्छे बने। फिर चाहे आपके घर हो, रिश्तेदारी हो, वर्क प्लेस हो, आपकी इंस्टीट्यूशन हो जहां आप स्टडी कर रहे हैं, कहीं भी ये लागू हो सकता है। तो आपके अच्छे बनने की वजह से काफ़ी लोगों को शायद ये आभास होता है कि वो इतने अच्छे नहीं है, और इसके आपके बारे में वो ये संदेह रखते हैं कि आप जानबूझकर ज़्यादा अच्छे बनते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले। लेकिन मैंने बताया, अगर आपको ये लगता है ये इनकी गलतफहमी है, तो असली वजह ये है आप ये सोचते हैं आपके हेल्प करने से अगर किसी का भला होता है तो उसमें गलत ही क्या है। इसके अलावा जो लोगों को आपके बारे में गलतफहमी है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं या शाय हैं, शर्मीले हैं। कई लोग इसको आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मानते हैं। कई लोग समझते हैं, गलतफहमी रखते हैं कि यह आपका शायद आत्मविश्वास की कमी की वजह से आप शाय हैं या इंट्रोवर्ट हैं। लेकिन अगर आपको लगता है ये उनकी गलतफहमी है, तो असली वजह ये हो सकती है आप शाय नहीं हैं, आप ना ही अंडर कॉन्फिडेंट है, आप में आत्मविश्वास की भी कोई कमी नहीं।
बस आप गिने चुने लोगों से फ्री होके बात कर सकते हैं। आप बहुत ही पर्सनल टाइप के पर्सन हैं, जिसको अपनी प्राइवेट टाइप के जैसे बोलते हैं ना पर्सन्स होते हैं। अपने बारे में ना ज़्यादा बोलना अच्छा लगता है, ना लोगों की बकवास सुनना उनको अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। ये शर्मीले नहीं होते, ये सिर्फ उनके साथ ही ज़्यादा खुलते हैं या बात करते हैं जिनको वो शायद अपनी लेवल का समझते हैं। तो ये बात हो सकती है जिसका मतलब लोगों ने ये निकाला है कि आप शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, क्योंकि आप में आत्मविश्वास की शायद कमी है। तो अगर ऐसा है आप अपने आप को चेंज कीजिए। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो मैंने आपको उसका वैलिड वजह बताई है कि असलियत ये है कि आप आत्मविश्वासी हैं। आप सिर्फ गिने चुने लोगों के साथ ओपन होकर बातचीत करते हैं। हर किसी से हाय हेलो करते रहना, हर किसी के साथ टाइम स्पेंड करना या पास करना आपको शायद पसंद नहीं है, जिसका मतलब कई लोग थोड़ा गलत निकाल लेते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं और फिर उसकी वजह से आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। आप बहुत ज़्यादा जिद्दी या वर्कोहॉलिक है, दोनों ही चीज़ें लोगों को आपके बारे में फील होती है दैट यू आर वेरी स्टबर्न एंड वर्कोहॉलिक। आमतौर पे वर्कोहॉलिक इंसान कैसे होते हैं? परफेक्शनिस्ट होते हैं। उनको जब तक उनके काम खत्म नहीं हो जाते उनको कोई और चीज़ अच्छी ही नहीं लगती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो वर्कोहॉलिक होते हैं, उनके लिए काम पूजा के समान है। काम सर्वप्रथम आता है हर चीज़ के पहले। तो कई लोगों को इससे आप से इरिटेशन होती है, डिस्टर्बेंस होती है, आपको इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते देख या काम करते देख। अपने काम के प्रति आपकी शायद जिम्मेदारी की भावना इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि कई केसेस में मुझे लगता है कि आप जीतने की खातिर अपने जो बैलेंसेस है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही है, अगर लोग सही समझ रहे हैं तब की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है ये बात सही नहीं है तो उसका भी मैं विवरण दूंगी बाद में, लेकिन अगर ये आपको लगता है सही है, लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, कंफ्यूज से रहते हैं क्योंकि आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए और उसकी वजह से शायद आप दूसरों को भी परेशान कर देते हैं कि मेरा काम परफेक्ट हो, उसके लिए आप ही अपना योगदान दें। तो कई लोगों को इससे तकलीफ होती है सॉरी फ्रेंड्स। तो लोग ये चाहते हैं ये जो आपके अंदर है ना परफेक्शनिज्म या वर्कोहॉलिज्म, इससे आपको छुटकारा मिलना चाहिए। उनको ये चीज़ पसंद नहीं है। अब इसका तात्पर्य ये भी होता है कि जब आप वर्कोहॉलिक होते हैं अपनी काम की जगह पे, जब आप अपने काम के प्रति कमिटेड होते हैं, तो ऐसे में जो आपके सुपीरियर्स हैं या जो आपके बॉसेस हैं उनको आपसे बहुत ही प्रसन्नता होती है। इसकी वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब होते हैं। जो आपके आसपास के लोग हैं तो ये चाहते हैं कि आप अपने काम की स्पीड स्लो कर लें। अब ये इनकी गलतफहमी है, खुशफहमी है, या आप ही बेहतर समझते हैं, लेकिन हाँ मुझे इससे ये लगता है कि आपकी इन ये जो आदत है, वर्कोहॉलिज्म का नाम जिसको लोगों ने दिया है, वर्कोहॉलिज्म से ज़्यादा अच्छा वर्ड है यू आर कमिटेड, डिवोटेड टू योर वर्क। काम ही आपकी पूजा है। और शायद पहले आपको ये तकलीफ आई हो कि जब आप काम के प्रति इतने ज़्यादा कमिटेड थे, वर्कोहॉलिक थे, तब इनिशियल स्टेजेस में आपको काफ़ी टाइम मैनेजमेंट में तकलीफ आई होगी, आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब आप जानते हैं आपके अंदर वो आप ट्रेन हो चुके हैं। अब आपको टाइम मैनेज करना भी आता है और अपने काम को सही तरीके से पूरा करना भी आता है। और अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आपको औरों की ज़रूरत शायद पड़ती भी नहीं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। तो अगर ये लोगों का आपके ऊपर ये है निशाना है कि आप वर्कोहॉलिक हैं, या अगर आप बहुत अच्छे हैं, तो काफ़ी जो आपके वेल विशर्स हैं वो ये फील करते हैं अगर आप बहुत अच्छे बने रहेंगे तो लोग आपको धोखा देंगे। तो आप थोड़ा बोलना शुरू कीजिए। मैंने कहा ना, ये डिपेंड करता है, आपको ये लगता है कि ये इनकी सही बात है, ये संदेह इनका सही है, गलतफहमी इनकी सही है, तो ही आपको अपने आप को चेंज करना है। अगर आपको लगता है आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप जैसे हैं सही है, इससे आपको ज़्यादा फायदा ही हुआ है, नुकसान कम हुआ है, तो आप जैसे हैं वैसे बने रहिए। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि एक्चुअल आप क्या हैं और लोगों को क्यों आपके बारे में गलतफहमी है। तो इसमें से 3 चीज़ें निकल कर आई हैं दैट यू आर टू नाइस, बहुत अच्छे आप बनते हैं लोगों की नज़र में, जो कि आप अच्छे ही हैं। दूसरा, आप वर्कोहॉलिक हैं, जो कि आप नहीं हैं, आपको बस काम के प्रति डिवोशन है। अगर आपको लगता है ये इनकी गलतफहमी है,
थर्ड है कि आप बहुत शाय हैं, इंट्रोवर्ट है, इसलिए लोगों से मिक्सअप नहीं होते, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। नहीं, शाय है तो उसकी वजह है कि यू आर वेरी चूजी अबाउट पीपल। आप जिनके साथ कंफर्टेबल है बस उन्हीं से बातचीत करना पसंद करते हैं, और जिसको लोग शायद आपका अंडर कॉन्फिडेंस या शाइनेस समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आप खुद को अगर ज़रूरी समझे तो चेंज कीजिए। अगर आपको लगता है ये लोग सही मानते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं आपके, ऐसी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जो कि लोगों की गलतफहमी नहीं है, तो चेंज कीजिए। अगर आपको लगता है आप बिल्कुल सही है तो आपको चेंज करने की या वजह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कमेंट में ज़रूर लिखिए इसमें से क्या आपको लगता है कोई चीज़ लोगों ने जो सोची है वो सही है और एक्चुअली गलतफहमी नहीं है, और कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है लोगों को आपके बारे में गलतफहमी है। और रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं, दैट यू आर बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ऐसा ज़रूर लिखिए कमेंट्स में, दैट यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि ये लोगों की सिर्फ गलतफहमी है। तो फ्रेंड्स, all the best to you. Take care. Love you all. See you soon. Your friend Madhura. Bye bye.